हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देखेंगे। कल कैसे इसमें कामकाज किया जा सकता है वो हम लोग देखेंगे। और ये एनालिसिस मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं आज से एक नई डाटा को ऐड करने वाला हूं जो होगा ऑप्शन चेन। मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों को डिस्कस कर दूंगा और आप लोगों को भी मैंने पहले ही वीडियो बनाकर ऑप्शन चेन कैसे समझा जा सकता है वो समझा रखा है, तो उस बेस पे आप लोग भी उसको समझ सकते हो। बट हम लोग भी अभी यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलो इंपॉर्टेंट लेबल्स देखते हैं। सबसे पहले कैंडल्स अगर आप लोग देखते हो तो इसमें भी आप लोग चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। कैंडल्स अगर देखते हो तो समझ सकते हो। तो देखो, आप लोगों को सिर्फ स्विंग का ध्यान रखना है। एक स्विंग यहाँ पर है, ठीक है, एक स्विंग यहाँ पर है और एक स्विंग यहाँ पर है और एक स्विंग यहाँ पर है। तीन स्विंग का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 820 ब्रेक करता है, 820 अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 790 का होगा, मीन्स 30 पॉइंट, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा टारगेट 760 होगा, 30 पॉइंट्स का ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा टारगेट जो होगा 730 का होगा। 730 अगर ब्रेक करता है नीचे की ओर तो फिर हम लोग 700 और 680 भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग और प्रीवियस डे का क्लोजिंग हाई हो या लो हो, वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह वर्क करता है। तो ऊपर से मार्केट जब नीचे यहाँ पे आएगा तो एक सपोर्ट की तरह ये बिहेव कर सकता है। और इस वीक कैंडल पे आप लोग ध्यान देना। यहाँ इसको देखो, मैं डिटेल में आप लोगों को चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 660 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ये जब ब्रेक करेगा तभी हम लोग ट्रेंड थोड़ा और करेक्शन की तरफ हम लोग देख सकते हैं। करेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं करेक्शन की बात कर रहा हूं, है ना कि बेयरिशनेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऊपर की अगर हम लोग बात करें, नीचे के लेवल्स क्लियर हैं। ये अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे के सारे लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। बट ये इसके ऊपर ही अगर मार्केट होता है तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा, 860 का। और 860 होल्ड करने पे 920 930 तक पहुंच सकता है मार्केट। और यहाँ पे अगर फिर ये देखोगे आप लोग, मैंने एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह दिखा रखा है। तो ये लेवल अगर ऊपर मान लो जाता है, मार्केट इधर आता है और यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आता है तभी आप नीचे के ट्रेड्स देख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। हम लोग अब कुछ चीज़ों को जो हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए हैं वो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी देखने और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ डाटा मैं आप लोगों को और इसमें ऐड करके बताऊंगा। अभी मार्केट कहाँ पर है, 850 के आसपास, ठीक है, यानी एटीएम ये है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, 800 अगर ब्रेक करेगा 820-25 तो डाउन के लिए मूव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 20,800 पे हम लोग क्या देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह लगभग 78 लाख पुट राइटर हैं, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया है ये चीज, आप लोग बेसिक वीडियो को देख लेना। हम लोग यहाँ पे उन चीजों को नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखोगे एक सपोर्ट की तरह है। ये जब राइटर जब भागेंगे, अनवाइंडिंग जब करेंगे तभी मार्केट को एक मूव नीचे की ओर मिल सकता है। और दूसरा सपोर्ट 700 पे भी देखोगे लगभग 85 लाख के आसपास यहाँ पे ओआई है ना। तो ये भी एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम लोग ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे 21,000 पे काफी अच्छा कॉल राइटिंग हो चुका है। यहाँ पे देखोगे आप लोग एलटीपी में 114% का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो 21,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। इसके कंपैरिजन में देखोगे ये काफी अच्छा खासा राइटिंग है ना। तो ऊपर के टारगेट्स जो हैं धीरे धीरे ही मिलेंगे। बट अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो इसमें देखोगे 57 लाख। तो ये सारे जब निकलेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है।
है ना। तो इस तरह से ही चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। और कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे आप लोग कि पीसीआर जो है 1.27 है, इट मीन्स बुलिश दिख रहा है, ठीक है, बुलिश दिख रहा है। और मैक्सपेन ये एक्सपायरी में ही ज़्यादातर काम करता है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को देख सकते हो और उस बेस पे ट्रेड ले सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और बैंक निफ्टी के डिस्कशन के बाद हम लोग ऑप्शन चेन को भी देख लेंगे। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें आप सिंपल सा एक काम करो, इसको एक बॉक्स में डालो, ठीक है। जिधर भी मार्केट निकले, जिधर भी मार्केट निकले इस बॉक्स से, इसको बॉक्स में आपको डालना है। मार्केट जिधर भी जाए, गैप अप होके जाओ, गैप डाउन होके जाए, आपको उस डायरेक्शन के ट्रेड्स लेने हैं। बट यहां भी आप लोग देखोगे कि सपोर्ट है, छोटे छोटे सपोर्ट्स। आपको यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो ये सारे लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। 670 का लेवल हो गया, 880 का लेवल हो गया, है ना। इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। 840 का लेवल हो गया। तो लेवल वाइज आपको चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी क्या है, मार्केट क्या है, अनचार्टर्ड टेरिटरी में है। यानी हम लोगों को हिस्ट्री नहीं पता है, क्योंकि अभी ये न्यू ATH है ना। तो हम लोगों को यहाँ नहीं पता है कि किस तरह मार्केट बिहेव कर सकता है। बट मार्केट अगर रेंज में है तो हम लोग इसके बिहेवियर को देख सकते हैं। सपोज अगर मान लो कहीं मार्केट इधर 320 या 400 के आसपास, 47 400 के आसपास गैप अप, जैसा कि 2 दिनों से ओपन हो रहा है, मान लो गैप अप हो जाता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी होगी। और पहला टारगेट क्या होगा, 250 का होगा, 47 250 प्रॉफिट बुकिंग मीन्स यहां से जिन्होंने प्रॉफिट जो लेकर गए हैं यहाँ पे बुक करेंगे और मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। इसका ये मतलब होगा। अगर बट उतना बड़ा गैप अप नहीं होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो जैसा कि हम लोगों ने बॉक्स को देखा, बॉक्स के बेस पे ही हम लोग ट्रेड करेंगे। ये लेवल अगर क्रॉस करता है 4780 का, 47080 का अगर लेवल क्रॉस करता है तो पहला टारगेट हमारा 200 होगा। और वो अगर सस्टेन करता है तो फिर अगला टारगेट 300 320 का भी हो सकता है। नीचे के लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं चीजों को, वहां से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया कि हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, तो मार्केट जब ऊपर रहेगा तब हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। बट अगर मार्केट इस रेंज में है तो हमें पता है कि मार्केट किस तरह बिहेव करने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। और इस बेस पे क्या किया जा सकता है, SL टारगेट के बेस पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, SL आपको सिस्टम में लगाना पड़ेगा, है ना। सिस्टम में आपके SL होने चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखना। एक सेटअप होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड करना बंद कर दो, है ना। ट्रेड करना बंद कर दो, मार्केट सब कुछ ले जाएगा। इस तरह के मार्केट में मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि आप लोग हेज करने की कोशिश करो, है ना, हेज करने की कोशिश करो। बट हेज भी आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में उठे और मान लो 200 रुपए का प्रीमियम आप क्या करते हो, बाय कर लेते हो और उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। उसके भी कुछ सर्टेन रूल्स होंगे, है ना। तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इस तरह से क्या रूल्स होंगे, वो भी डिस्कस करूंगा। तो क्या किस तरह का प्लान रहेगा, तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, है ना। मे बी उसका कुछ मैं फीस रखूं, कुछ चार्ज हो उसका, तो जिस तरह हो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, है ना। तो आप लोग हेज पे ध्यान जरूर दो, ठीक है, हेज पे ध्यान दो। और अभी मार्केट जिस लेवल पे है तो उन चीजों को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। और कोई भी BTST, हमेशा मैं कहूंगा BTST आप नेकेड लेकर मत जाओ, ये भी ध्यान रखना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन में आप लोग देखोगे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया,
यहाँ पे देखोगे 700 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, पुट राइटिंग अच्छी खासी है यहाँ पे, और 700 पे ही आप लोग देखोगे 47,000 की बात हम लोग कर रहे हैं, 700 नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 47,000 कभी वैसे देखा नहीं है ना, तो 700 की ही बात हो रही है, जोक सपाट। तो यहाँ देखोगे 47,000 पे काफ़ी अच्छी राइटिंग है, और यहाँ पे ये 48,000 पे भी राइटिंग करके कॉल राइटर्स जा रहे हैं। तो वो इस कॉन्फिडेंस में, इसका सीधा सा मतलब है कि उनको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर अब नहीं जा सकता है ना। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप लोग देखोगे कि ये पैनिक में तभी आएंगे जब एटलीस्ट मार्केट 200 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। 200 पॉइंट्स जब ऊपर जाएगा, 191 का प्रीमियम है इनका, तभी ये पैनिक में आएंगे, है ना, तभी पैनिक में आएंगे, क्योंकि ये 200 पॉइंट लगभग ये 400 का हो जाएगा, है ना। तो जो भी प्रॉफिट दिख रहा होगा, लॉस जब दिखने लगेगा तो मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, है ना, शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। और नीचे की हम लोगों ने जो बात की है, तो देखोगे यहाँ पे 46,800 पे लगभग 22 लाख पुट राइटर हैं यहाँ पे। तो ये जब निकलेंगे, ये जो प्रीमियम है लगभग 97 का है, यहाँ से लगभग 200 पॉइंट्स नीचे अगर जाएगा तो कल काफ़ी अच्छे स्पाइक्स आएंगे प्रीमियम्स में, और ये 97 200 250 ईजी हो सकता है। तो प्रॉफिट जो है वो इसमें भी लॉस में दिखने लगेगा। तो पुट राइटर भी हैं, क्या करेंगे, अपने पोजीशन को अनवाइंड करेंगे। तो उस कंडीशन में और भी पैनिक सिचुएशन आ सकती है और मार्केट और भी नीचे जा सकता है। बट इस कंडीशन में हम लोगों ने ये क्या किया है, डिस्कस किया। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग भी ध्यान में रखो। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पीसीआर भी देख लेते हैं। पीसीआर भी 1.1 है, आप लोगों को याद होगा 1 से 1.3 तक, है ना, बुलिश। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये लगभग 1.77 के आसपास पहुंच गया था, है ना, 1.77 के आसपास। तो मार्केट नीचे आया। एक चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मार्केट नीचे आएगा या आया का ये मतलब कभी नहीं होता है कि आप पुट बाय करके बैठ जाओगे, आपको प्रॉफिट होने लगेगा। उसमें कॉल राइटिंग होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो इस तरह से ही चीज़ों को देखना है, समझना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलो, कोई भी डाउट अगर हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।